जी पहले अपना परिचय दे दें। संदीप कुमार यादव, जिला अध्यक्ष लखनऊ अपनी जनता पार्टी। देखिए, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। अभी तक राम मंदिर, फिर महाकुंभ, अब काल देखिए आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मथुरा। क्या इससे देश की जनता का भला होने वाला है? इस राजनीति के क्षेत्र में भगवान को लाने की क्या आवश्यकता है? भगवान को लाने की क्या आवश्यकता है? देश में बढ़ती महंगाई पे सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है और जो देश का किसान है वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए लगातार 5 वर्षों से आंदोलन कर रहा है। एमएसपी गारंटी कानून बनाने को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है। तो सरकार आखिर क्या चाहती है? नहीं, कहीं अभी तक एमएसपी गारंटी कानून बना ही नहीं, गलत करें। और अभी जब इससे पहले अभी बजट पेश हुआ, एक किसानों के ऊपर अतिरिक्त बोझ, उनको कर्ज की तरह दबाने का काम किया गया। केसीसी 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। इससे किसानों को कोई भला होने वाला नहीं और किसान कर्ज के बोझ की तरह दबता चला जाएगा, जिससे किसान मजबूर होकर दिन प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है। आपने कुंभ के नाम लिया, तो कुंभ में तो इतनी अच्छी व्यवस्था, लोग जो नहान करके आए उन्होंने बहुत बढ़िया वर्णन किया और योगी जी भी कह रहे हैं कि हमारा 30 करोड़ लोगों ने लगभग स्नान किया, जिन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था बताई है। तो आप कैसे गलत कह रहे हैं इसको? भैया, आप न्यूज़ देख रहे होंगे, आए दिन गैस फटना, आग लगना, लगातार भगदड़ होना, ये आप अच्छी व्यवस्था मानेंगे? अच्छी व्यवस्था मानेंगे? अन्य सरकारों में भी तो महाकुंभ होता रहा है। कोई अनोखा महाकुंभ इस बार इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही नहीं हुआ है, अन्य सरकारों में हुआ। उन्होंने व्यवस्थाएं अच्छी रखी इनकी अपेक्षा। यहाँ पे सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए सुविधाएं, सुरक्षा लगाई गई, ना कि आम जनता की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौजवान हो। आप देख रहे हैं जो देश में काम करना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाई इस पे बढ़ती महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो इस पे उसका कोई फोकस नहीं। देश की जनता को अशिक्षित बनाया जाए और उनको बेरोजगार बनाया जाए, बस सरकार ये चाह रही है। हम जैसे कहें, बस हमारे पीछे भारत देश की जनता चलती रहे। मोदी जो दावा कर रहे हैं कि हमने अब स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है इस वक्त, और जेनेरिक भी लॉन्च कर दी है, सरकारी दवा जो कम पैसों में मिल रही है, आज हर आदमी जा रहा है जनमानस। तो आप कैसे कह रहे हैं कि गलत उनको बता रहे हैं? अरे आप जाके अस्पतालों में देखिए तो क्या हालात हैं। वो सिर्फ वहाँ से कह रहे हैं, वहाँ अस्पताल में जाके देखिए, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। सारी दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं और सब जितने भी पेशेंट हैं वो बाहर से दवाइयाँ, महंगी महंगी दवाइयाँ खरीद के अपने परिवार का इलाज कर रहे हैं। कोई ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना देश के विकास पे भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ ये धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अभी तक राम मंदिर था, महाकुंभ है, अब मथुरा। सिर्फ ये धर्म की राजनीति करते हैं। देश किस हालात पे है इस समय, किस स्थिति पे है, इस भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है। अब आने वाले समय में ना गुंडा राज, ना बुलडोजर राज, अब आने वाले समय में संविधान राज होगा। वो दिन दूर नहीं है। 27 में आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अपनी जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो समाज के हित के लिए, जिसमें समाज की भलाई, समाज दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर आगे बढ़े। नौजवानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अग्निवीर योजना ला के 4 साल तक की, 25 साल तक लड़का पढ़ लिख के, भाई गांव ग्रामीण क्षेत्र के किसान का लड़का पढ़ लिख के तैयारी करके आता है और उसके 4 साल में उसका भविष्य ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसी सरकार की 25 साल तक लड़का पढ़ने के बाद उसके माता पिता को क्या आशाएं, उम्मीदें रहती हैं कि हम जब वृद्ध अवस्था में पहुंचेंगे तो हमारा लड़का बुढ़ापे का सहारा बनेगा। परंतु मोदी जी तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर खुद सक्षम बनो, अपने आप मतलब कुछ ऐसा करो जो दूसरे को नौकरी दो। ये क्या सक्षम मना रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत का नारा देके, कौड़े बेचवा के देखिए, भारत देश के नागरिक को इतना सशक्त कर दो कि आपके आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। सशक्त करने पे भाई आप बड़े बड़े उद्योग खुलवा दीजिए, कारखाने खुलवाइए बड़े बड़े, और कुटीर उद्योग करवाइए, जिससे लोग स्वयं
अपने आप में वो मजबूत लोन सशक्त बने। लोन दे तो रहे हैं उसके लिए करने के लिए, क्यों नहीं लोन ले रहे हैं आप लोग? लोन ये सिर्फ कर्ज के बोझ की तरह दबा के लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जिससे लोग दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं हर एक मिनट में कोई ना कोई व्यक्ति फांसी लगा रहा, चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, क्योंकि बढ़ती महंगाई में वो अपने परिवार को ना ही अच्छी शिक्षा दे पा रहा है, ना अच्छा रहन सहन पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करा। सरकारी भर्तियाँ तो होती जा रही हैं, सरकारी भर्तियाँ तो हो रही हैं, आप कह रहे नहीं कुछ नहीं हो रहा। बताइए क्या इस भर्ती को लेके यहाँ के नौजवानों जो जिस योग्य है उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कल पेपर होने वाला है, पेपर उससे पहले लीक हो जा रहा है। ये व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की सरकार की कि अपने हितैषी अपने गिने चुने लोगों को उनकी क्या योग्यता है, वो जो बेचारे अपना जीवन भर पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाने का उम्मीद अपेक्षा रखते हैं, पहले से लीक कर दिया जाता है पेपर सिर्फ अपने लोगों को नौकरी में बैठाने के लिए। इसी तरीके से आरक्षण में भी किया गया, शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से आरक्षण खत्म कर दिया गया है। और जो भी अगर कुछ विशेष सरकारी नौकरियां निकलती है उसका कोई विज्ञापन नहीं जारी किया जाता है, वो अपने जो नज़दीक के लोग हैं उन्हें नौकरी में रखा जाता है। तो क्या सरकार आखिर चाहे? संभल वाली घटना है, मैं उसके ये प्रतिक्रिया दूंगा कि जो है मुस्लिम पक्ष जैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास ये कैसे हो रहा है? ये तो जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। देखिए वहाँ संभल में मंदिर खोजे जा रहे हैं, और संभल में जो नमाज का टाइम था, जब पहले से निर्धारित है टाइम 12 से 1, तो उस समय को चेंज करने की क्या आवश्यकता है? क्या ज़रूरत है इस समय चेंज करने की? जी बताएं। बस ये धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश में अन्य मुद्दे भी तो हैं, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, किसान देख लीजिए अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ते लड़ते एक किसान शहीद हो गए। आज तक एक बार भी देश के प्रधानमंत्री उनके सम्मान के लिए अगर 1 मिनट की श्रद्धांजलि दे देते, और जब देश को संबोधित करते हैं तो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, और इसी भारत देश में कैसा भेदभाव कर रहे हैं और कैसे देश को बांट के देश को आपस में तोड़ फोड़ करने की राजनीति कर रहे हैं। और जब देश जब विषम परिस्थितियों में होता है, देखा होगा जब कोरोना काल चल रहा था, तो यही अपने उत्तर प्रदेश में जब बाहरी दूसरे प्रदेश से लोग आ रहे थे तो उनसे पहले उसके कागज़ देखे जा रहे थे, जैसे वो देश के नागरिक नहीं हैं, वो अंग्रेज अपने प्रदेश या अपने देश में ऐसा बर्ताव किया जा रहा था। और जब दूसरी पार्टियां उसका सहयोग कर रहे थे, उसके लिए संसाधन व्यवस्था कर रहे थे, तो उसके उस समय उस देश जब विषम परिस्थितियों में था, तब उस गाड़ियों के कागज़ चेक किए जा रहे थे, किसका कागज़ सही है, किसकी आरसी है, किसका इंश्योरेंस है, सारी चीज़ें उस समय चेक किया जाता था। सारे संसाधन जो दूसरी पार्टी व्यवस्था करा रहे थे, उन संसाधनों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। उस समय तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और लोग पैदल चलते चलते उसी में अपने कितने परिवार के सदस्यों को खोया, किसी ने अपने बच्चे को, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने माता को, तो किसी ने अपने पिता को। तो जब उस समय जब देश कोरोना काल की वैश्विक महामारी से गुजर रहा था, तब उनकी आंखों में जरा से भी सील नहीं रहा। तो ऐसी सरकार की प्रशंसा लायक नहीं। हम लोग हमेशा इस सरकार का विरोध करते आए हैं और सदा विरोध करते रहेंगे। देश के अंदरूनी हालात पे इनका जरा से भी ध्यान नहीं है। देश आज किस कगाड़ पे आके खड़ा हुआ है, सिर्फ ये बड़ा ढिंढोरा पीटने का काम करते हैं, बस ढिंढोरा के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं। होली का जैसे पर्व आ रहा है, ईद का भी पर्व आ रहा है, तो उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? होली के पर्व पे सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, ग्रामवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाई। और लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी लगातार देश को पीछे ले जाने का काम कर रही है, इसको देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जनता को इस बात को ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ लोगों को आलसी, कायर, बुज़दिल, लापरवाह, अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं। रेवड़ियाँ बांटकर, 5 किलो राशन देकर, किसान सम्मान निधि देकर, ऐसे देश का विकास सिर्फ विकसित देश कह देने से देश विकसित नहीं हो जाता है। सिर्फ बड़े बड़े नारे देते हैं विकसित भारत बनाने का, ये सपना जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और स्कूलों की व्यवस्थाओं पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो देश का भला होने वाला नहीं है। सिर्फ ये ऐसे क्या देश का भला हो पाएगा? आप सिर्फ धर्म की राजनीति करते रहेंगे। करिए, आस्था सब लोग रखते हैं, उसमें
भगवान को राजनीति में लाने की क्या आवश्यकता है? कंपटीशन करिए ऐसे जिससे देश का विकास हो सके। भाई अगर किसी ने एक्सप्रेस बनवाया, आगरा एक्सप्रेस बनवाया, तो आप उससे बड़ा हाईवे बनवाइए। अगर किसी ने एम्बुलेंस सुविधा व्यवस्था कराई तो उसके लिए कोई आप अलग से वो करवाइए। अन्य सरकारें जो विकास किए हैं उससे आप कंपटीशन करिए। कि सिर्फ आप धर्म की राजनीति करते रहेंगे। तो मेट्रो लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं हमने करी है मेट्रो, अखिलेश जी ने कुछ नहीं करा। कौन? तो भाजपा लेकर आ रहे हैं मेट्रो हमने सब बनाई है। भाजपा सिर्फ दूसरे का फीता काटने का काम किया है। अपने आज तक उन्होंने क्या नया आविष्कार किया, आप बता दीजिए। हम तो बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं 27 में। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के 15 साल पूरे हो जाएंगे। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सिर्फ देश के हालात बिगड़े हैं। सुधरने का अभी तक हमारी नज़र में नहीं आ रहा है, कहीं पे भी सुधरे हैं। और एक देखिए, यही किसान का लड़का एक देश की रक्षा करता है और एक खेतों में हल जोतकर पूरे भारत देश की जनता को खिलाने का काम करता है। जब उनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, और अगर बात है भारत के किसान जो हैं वो अधिकतम नहीं मांग रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जब बात कर रहे हैं, अधिकतम की बात तो कहीं कही है ही नहीं। इनके इतना सबूरी है तो अपनी ज़मीन बचाने को लेकर, अपने पैदा किए हुए अनाज की सही कीमत को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। तो इसमें क्या भी गलत है? क्या संविधान में उन्हें ये अधिकार नहीं है? क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उन्हें हक और अधिकार ये नहीं मिला है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाओ, वो अंग्रेज़ों वाली नीति अपनाए, फूट डालो राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। और देश के जो आज स्थिति, जो हालात हैं, वो पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। चाहे वो कानून व्यवस्था हो, उस पर आप देख लीजिए, बराबर कानून व्यवस्था भी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और फिर एक बार पुनः सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और रमज़ान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई मिलकर शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं। सरकार पे कोई ध्यान ना दे के हम सब भाई एक हैं, मिलजुल कर अपना अपना त्यौहार मनाया जाए। सरकार के भटकाने से हम लोग भटकने वाले नहीं हैं।